दोस्तों, कल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो कि नौकरियों से रिलेटेड है। और ये फैसला है कि यूं बीच में नहीं बदल सकते भर्ती के जो नियम हैं। अब कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है कि बीच में बहुत सारी चीज़ें बदली गई। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद कभी वैकेंसी बढ़ी तो कभी कुछ बच्चों का अप्लाई जो है वो डेट बढ़ा दिया गया कि बैक डेट से भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्नीशियन में हुआ। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या ये भी जो टेक्नीशियन में जो मामला हुआ, एलपी में मामला हुआ, इवन एनटीपीसी में मामला हुआ, तो क्या ये सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में आता है? और अगर आता है तो क्या इन फ्यूचर जो वैकेंसी पहले निकली थी वो हो जाएगी, यानी कि जो पहले शुरुआत में कम वैकेंसी थी बाद में बढ़ाई गई, क्या वैसा कुछ हो जाएगा? तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, कल जो ये फैसला आया था उसके तहत जो ये मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं सबसे पहले ये आश्वस्त कर दूं कि कुछ भी आपके इफ़ेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। आपके जितने भी वैकेंसी आपके एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी में कुछ भी जो बदलाव हुआ है वो बदलाव रहेगा और उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, यानी कि उस पे ये कोर्ट का फैसला जो है वो लागू नहीं होता है। उसके पीछे का तर्क भी यहाँ पे इनके जो जजमेंट है उसमें छिपा हुआ है। आपको ये सिर्फ लग रहा होगा कि यूं बीच में नहीं बदल सकते हैं भर्ती के नियम, तो यानी कि अब ये नियम की बात कर रहे हैं। पहले तो ये वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो उसके लास्ट में ये चीज़ ज़रूर लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि भर्ती प्रक्रिया इन फ्यूचर कुछ भी इसमें चेंजेस संभव है, बदली जा सकती है, इवन वैकेंसी रद्द भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये लास्ट में इसलिए दिया जाता है कि ताकि ये कोर्ट के दायरे में ना चला जाए कि हम बाद में नियम चेंज करें। क्योंकि जब भर्ती के शुरुआत में ही, नोटिफिकेशन की शुरुआत में ही जब ये चीज़ें लिख दी जाती है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, तो हाँ, वो अलग बात है कि कोर्ट उसको मानता है कि नहीं मानता है, वही चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं जिससे कि कोर्ट भी क्लियर करता है कि आप बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलना है वो भी इसमें बताया गया है। देखिएगा, सरकारी नौकरियों पर कोर्ट का अहम फैसला गुरुवार को कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए जब सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर इसमें नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं जब तक संबंधित नियम ऐसा करने के लिए साफ तौर पे इजाज़त नहीं देते हैं। यानी कि बदल सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो नियम है वो इजाज़त दे तो। ठीक है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये पूर्णतः ये नहीं कर रहा है कि आप बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कीजिए, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है बदल सकते हैं जब तक संबंधित नियम ऐसा करने के लिए साफ तौर पे इजाज़त नहीं देता है, तब तक गेम के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया आवेदन मांगने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है, यानी कि जिस दिन विज्ञापन शुरू हो गया उस दिन के बाद कोई भी जो नियम है वो चेंज नहीं होगा, ऐसा ये कह रहा है। यानी कि विज्ञापन के बाद से ये शुरू हो जाती है और वैकेंसी भरने के साथ ही खत्म हो जाती है। यानी कि जिस दिन आपके रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, तब ये खत्म हो जाता है। चीफ जस्टिस जो कि DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि अगर मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मापदंडों में बदलाव की इजाज़त है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के जो मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि ये खुद कह रहे हैं, ये पांचों जो जज हैं जिसका हेड थे ये बेंच के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा है कि अगर आप बदलाव कर रहे हैं, देखिएगा, अगर मौजूदा नियमों या विज्ञापनों के तहत मापदंडों में बदलाव की इजाज़त है तो इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का जो जिनसे अधिकार कहते हैं मुताबिक होनी चाहिए, मनमानी नहीं। यानी कि आप बदल सकते हैं। तो अब बहुत सारे जो स्टेट के मामले
सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है डिफरेंट जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया हाई कोर्ट, ये सब बहुत सारे ऐसे निर्णय दी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दी है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो इंडिविजुअल तौर पे ये सुनवाई वहाँ पे होगा कि क्या जो चेंजेज हुआ वो समानता के अधिकार के तहत हुआ कि नहीं। चेंजेज पॉसिबल है, यहाँ पे मोटे शब्दों में तो ये लिखा गया कि यहाँ पे चेंजेज नहीं पॉसिबल है, लेकिन जब अंदर हम इनके जजमेंट को पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि चेंजेस पॉसिबल है लेकिन उसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि वो समानता के अधिकार के तहत आता है कि नहीं आता है, अनुच्छेद 14 के तहत आता है कि नहीं आता है, ये तो हम नहीं डिसाइड करते हैं, ना बोर्ड डिसाइड करेगा, जो भी बोर्ड आपका एग्जाम ले रही है या जो भी कैंडिडेट है वो डिसाइड नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोर्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही या हाई कोर्ट, यही दो है। और हाई कोर्ट जनरली सुप्रीम कोर्ट को ही फॉलो करता है, तो जनरली क्या होता है ना कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे हामी भर के जो है वो बदलाव के जितने भी आए हैं बदलाव नोटिफिकेशन में उसको रद्द की है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाती है तब सुप्रीम कोर्ट एकदम से ब्रॉड माइंड से देखती है कि हाँ सरकार जो बदली है नियम बीच में, तो क्या वो समानता के अधिकार के तहत आता है कि नहीं आता है, या किसी को मनमानी तरीके से यहाँ पे हटाया जा रहा है, रिक्रूटमेंट के तहत रिक्रूटमेंट उनको नहीं करवाई जा रही है या उनको अपॉइंटमेंट नहीं करवाई जा रही है। देखिएगा ये मुताबिक होना चाहिए, मनमानी नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिलेक्शन लिस्ट में जगह मिलने से नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। जैसा कि आपको भी पता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया। राज्य या उनकी संस्थाएं उचित कारणों से वैकेंसी को न भरने का फैसला ले सकती है। ये भी कह रहा है, ये बेंच कह रही है कि अगर राज्य या संस्थाएं जैसे एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जो भी हो गया, सरकार की संस्थाएं होती है डिफरेंट राज्य में, तो वो चाहे तो राज्य की संस्थाएं उचित कारणों से कोई भी कारण दे के कोई भी उचित कारण, ऐसा नहीं कि कुछ भी कारण बता के वैकेंसी को ना भरने का फैसला ले सकती है। यानी कि सपोज 2000 वैकेंसी निकली तो कहेगी कि हम रद्द करते हैं, तो ये अधिकार उस संस्था के पास है और उस राज्य के पास है। लेकिन अगर वैकेंसी है तो मनमाने ढंग से अगर वैकेंसी है तो मनमाने ढंग से उन लोगों की नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर वैकेंसी है तो मनमाने ढंग से नहीं कि वैकेंसी मान लिया कि 2000 है लेकिन सरकार को मन किया कि अरे नहीं हमको भरने का मन है, अगली बार भरेंगे, तो ऐसा करके वो रद्द नहीं कर सकती है। हाँ एक उचित कारण बता सकती है कि क्यों हम नहीं भर रहे हैं, इसमें क्या त्रुटियां हैं, उसको हम सुधार करेंगे, अगले बार फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो ये एक उनका एक तरीका है रद्द करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा देखते हैं कि अब मेरी सरकार की वैकेंसी है नहीं, कोई और सरकार निकाली थी तो इसको हटा देते हैं और अपनी तरीके से निकालेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको समझना है। सबसे पहले तो रेलवे के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि रेलवे के जो विज्ञापन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे समानता का अधिकार का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये चीज़ है कि रेलवे में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ स्टेट की जो वैकेंसी है उसमें ये फर्क डाल सकता है। बहुत सारी वैकेंसी इसी वजह से लटकी हुई है कि बाद में कुछ और नियम ला दिए, बाद में कुछ और मापदंड ला दिए कि हमारा ये अगर पास रहेगा तभी सिलेक्शन लेंगे, ये पास रहेगा तभी सिलेक्शन लेंगे, इतना नंबर लाएगा तभी सिलेक्शन लेंगे, और शुरुआत में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाके पता चलेगा, वहाँ पे जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे कि अगर चेंजेज हुआ है तो क्या चेंजेज मनमाने ढंग से किया गया है या सभी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए किया गया है, सरकार की इंटेंशन क्या है, संस्था की इंटेंशन क्या है, उनकी मंशा क्या है, क्या कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर उनको लगता है जो बेंच है उनको लगता है कि नहीं ये चेंजेज जो है वो उचित है, सभी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए चेंजेज किया गया है, सभी को अधिकार देने के लिए किया गया है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में चेंजेज एक्सेप्टेबल है और जो है वो न्यायालय मान सकती है कि चेंजेज किया गया जो है वो सही है। फिलहाल आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी वैकेंसी के तहत ऐसा लग रहा है कि ये मामला फंस सकता है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक करिए जय हिंद।